हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद चारिक। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन। राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25। राइट, ये हमको सेट दिया गया, हमें बोला गया इसको लिखो किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करी गई है। उसी प्रॉपर्टी को फिर आप बाद में सेट बिल्डर फॉर्म जो आपके पास नीचे ऑप्शंस होंगे उनमें से ढूंढना है कि किस प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो किया गया है, तो वही आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे अगर आपको देख लेंगे पहले 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है 1 हमें मिलता है 1 स्क्वायर से, 4 हमें मिलता है 2 स्क्वायर से, 9 हमको मिलता है 3 स्क्वायर से, सिमिलरली 16 हमको मिलता है 4 स्क्वायर से एंड 25 फ्रॉम 5 स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे हमको ये नंबर्स मिलते हैं। तो अब आपको क्या, अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ गई कि ये नंबर्स जो हमको मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं जब हम स्क्वायर करते हैं किनको, नेचुरल नंबर्स को। तो नीचे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन होंगे ऐसे ऐसे एक ऑप्शन, ये भी तो एक ऑप्शन होगा, लेट्स से ए ये है, बी हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ होल नंबर। राइट, यहाँ पे दूसरे में होल नंबर। सी में बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। राइट, डी में बोलेगा फॉर एग्जांपल नन ऑफ द एबो। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो होल नंबर है वहाँ पे तो जीरो है, तो यहाँ पे तो फिर जीरो स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन वो तो जीरो स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। जेड जो कि इंटीजर है उसमें भी हमारे पास जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे भी उसका भी फिर स्क्वायर आता है जेड स्क्वायर, लेकिन वो भी यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये। आपको सिंपली एक प्रॉपर्टी जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू फाइंड द रेलिवेंट थिंग्स इन द आंसर। राइट, उसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है। यहाँ पे ये बोलता है राइट द सेट 1/2 2/3 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, कि जो ये सेट है इसको आप लिखिए किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ पे हमको रूस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म वहीं से दी गई है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको वहाँ पे राइट तो नहीं आएगा, आपको आएगा वहाँ पे विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। फॉर एग्जांपल आपको सेट दिया गया है ये और बोला गया है इनमें से ऑप्शन नीचे होंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और आपको बोला जाएगा विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। इनमें से जो ये सेट है इसका करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म कौन रिप्रेजेंट करता है। नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे फॉर एग्जांपल n डिवाइडेड बाई n प्लस 2, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n डिवाइडेड बाई n, फोर्थ वन होगा n डिवाइडेड बाई n प्लस 3। राइट, तो ऐसे, और इस n के ऊपर उसने एक कंडीशन भी रखी होगी। फॉर एग्जांपल पहले हम कंडीशन पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है डेट्स 1, नीचे उसको क्या किया गया है, न्यूमरेटर को 1 किया गया है ऐड। राइट, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को नीचे 1 किया गया ऐड। 1 फॉर एग्जाम्पल ऊपर 1 है, नीचे आएगा 1 प्लस 1 तो वो आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो नीचे आएगा 2 प्लस 1 तो आएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो नीचे आएगा 3 प्लस 1 आएगा 4। यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 1 आएगा 5। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने जो न्यूमरेटर है उसको किया है नीचे न्यूमरेटर को एक ऐड। तो यहाँ पे जो हम अगर हम न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर लेंगे अब स्मॉल n से, तो नीचे हमें क्या आएगा n प्लस 1। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर आ गई कि जो n है, n अगर न्यूमरेटर है हमारे पास तो डिनोमिनेटर हमारे पास बनता है n प्लस 1, डिनोमिनेटर हमारे पास बनता है n प्लस 1। तो ये ऑप्शन तो इसमें आ गया आपको n डिवाइड बाई n प्लस 1। राइट, अगर सब में कंडीशन सेम होगी, क्या कंडीशन सेम होगी वो मैं आपको अब बताऊंगा। अब देखिए अगर उसने अब थोड़ी सी और चालाकी कर ली, उसने ए ऑप्शन दे दिया फॉर एग्जांपल n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, बी ऑप्शन भी दे दिया n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी, यहाँ पे n रखा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बट लेस आर इक्वल टू 6। यहाँ पे कंडीशन रखी n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे आपको n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। यहाँ पे आपको n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 1 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेट देख लेंगे इसमें कुछ ही एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, वो हमें सारे के सारे इस वाले में ऑप्शन में आते हैं। तो वहाँ पे n डिवाइड बाई n प्लस 1, ये भी n डिवाइड बाई n प्लस 1 है, और ये वाला जो दूसरा वाला ये भी n डिवाइड बाई n प्लस 1 है। लेकिन आपको किस वाले को टिक करना है, आपको इस वाले को टिक करना है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल ये करता है,
कौन सी कंडीशन, हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, n फ्रॉम ग्रेटर इक्वल टू 1 लेसर इक्वल टू 6, राइट। जो न्यूमरेटर है वो डेट्स फ्रॉम 1 to 6। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम इस कंडीशन को, इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक मारेंगे। इस बात का आप ख्याल रखना। तो उसके बाद हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखेंगे क्या क्या पूछता है और आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे बोलता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कि मतलब लेफ्ट साइड में हमने रोस्टर फॉर्म रखी है और राइट साइड में हमने क्या रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी हमें इनको मैच करना है, राइट। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे सिंपली एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं जाइए, डैट इज रोस्टर से लेकर सेट बिल्डर नहीं जाइए, बट सेट बिल्डर फॉर्म से लेकर रोस्टर फॉर्म तक जाइए। वो क्या है वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। आप देखिए, हम यहाँ पे पहले ऑप्शन ए देख लेंगे, ये वाला ऑप्शन देखेंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी चांसेस है क्वेश्चन पूछने की। पहला हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि हमारे पास जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 सो ऑन। एंड दूसरा क्या है, दैट शुड बी डिवाइजर ऑफ 18, कि वो 18 का डिवाइजर होना चाहिए, मतलब वो 18 को डिवाइड करना चाहिए। अब आप देख लिए, पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने आपको बोले ये है। दूसरा है कि वो 18 को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 भी 18 को डिवाइड करता है, राइट। 2 भी 18 को डिवाइड करता है, 1 18 आर 18, 2 9 आर 18, 3 6 आर 18, 4 तो नहीं करेगा, 5 तो नहीं करेगा, 6 करेगा, 6 3 आर 18, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, सिमिलरली 9 कर लेगा, 9 2 आर 18। सिमिलरली फिर आप पहुंचेंगे 18 पे, फिर 18 भी खुद कर लेगा, क्योंकि 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 6 9 18, दैट इज ऑप्शन सी। तो पहले का ए का हमारे पास आएगा ऑप्शन सी, राइट। फिर हम इसी तरह से जाएंगे, दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म हमको दी गई है, यहाँ पे हमें बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। पहले यहाँ पे एक्स होना चाहिए इंटीजर मतलब 0 -1 -2 +1 +2 सो ऑन, राइट। ये आपको आ गया समझ में। एंड एक्स प्लस 1 कंडीशन क्या है, एक तो इंटीजर होना चाहिए, और सॉरी यहाँ पे एंड एक्स स्क्वायर -9 शुड बी इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमको बोलता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर -9 लेंगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम बोलेंगे जो ये एक्स स्क्वायर है, इस -9 को हम वहाँ पे लेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे +9। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये बनेगा रूट, ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू √9। लेकिन ये खाली यहाँ पे रूट ही नहीं शिफ्ट होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस साथ में शिफ्ट होते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ पहले इसको थोड़ा सा, ये वाला। हाँ, यहाँ पे हम x लिखेंगे, x इज इक्वल टू ±√9, क्योंकि जब हम स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करते हैं या राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, ये एक तो रूट बनता है और ऊपर से इसमें प्लस और माइनस की साइन आती है। तो जब हम इसको कर लेंगे 9, आपको पता है ये 3 का स्क्वायर है, तो ये तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू +-3। तो जब हम इसको फिर लिखेंगे किस फॉर्म में, रूस्टर फॉर्म में, तो हमें आएगा 3 या -3 पहले, फिर उसके बाद 3। तो बी का ऑप्शन हमारे पास आएगा -3 दैट इज दिस वन यू कैन सी हियर, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा ये। अब तीसरे की बात हम कर लेंगे। तीसरा हमें बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तीसरा भी यही बोलता है कि एक्स हमारे पास एक तो इंटीजर होना चाहिए, राइट। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स + 1 शुड बी इक्वल टू 0। अब देख लिए, अगर हमको कंडीशन दी गई है एक्स + 1 इज इक्वल टू 0, हम सॉरी इक्वल टू 1, एक्स + 1 इज इक्वल टू 1, एक्स + 1 इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये जो +1 है यहाँ पे जब राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे ये बनेगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो कंडीशन आ गई कि जो ये x है ये क्या है, ये 0 है। अब देखिए ये x जो है, x तो एक इंटीजर भी है, राइट। 0 तो एक इंटीजर तो है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। दूसरा एक कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है, x + 1 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 0, वो यहीं पे है, यहाँ पे, राइट। हो गया ये भी। इसके बाद एक लास्ट वाला जो है यहाँ पे, वो हमें बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, कि जो प्रिंसिपल है उसका वर्ड, उसका लेटर है, राइट। इस वर्ड का ये लेटर है। इसमें तो मैंने आपको कल बोला था, जब मैंने आपको शायद कल एग्जांपल दी थी स्कूल की, हाँ, तो उसमें मैंने आपको बोला था जब ये इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, एक तो लिखेंगे P प्रिंसिपल है, एक तो लिखेंगे P आएगा इसमें, दूसरा इसमें आएगा R आएगा, तीसरा I आएगा,
एंड फोर्थ वन एन, देन सी, फिर अगेन से आई है, लेकिन सेट्स में रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, तो आई तो हम नहीं लिखेंगे फिर से। फिर अगेन से पी है, लेकिन अगेन पी तो हमने पहले ही लिखा है तो वो भी इसमें नहीं आएगा। फिर आएगा इसमें ए, फिर आएगा इसमें एल। तो अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म या सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे ऐसे ऐसे और रखेंगे करली ब्रेसेस में। तो इसमें हमको आएगा पी दैट इज हियर, आर दैट इज हियर, आई दैट इज हियर, देन एन वो भी है, सी ए एल। तो इसमें हमको आएगा ये वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये भी टेक्स्ट से ली गई है। टेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स में आपको पहले ही बोला है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट होता है, तो आप भी इन्हीं को ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से हमें बताओ सेट्स कौन से है एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये तो आपको नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको ऑप्शन 3-4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, और ऐसे भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। तो सेट के लिए मैंने आपको कल एक ही बात बोली जो आपको याद रखनी है, दैट इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये होना चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को मैंने फिर बोला बाद में कि अगर आप किसी को भी बोलोगे तो वो आपको यही ऑप्शंस बोलना चाहिए। आप बोलोगे भाई मेरे पास एक सेट ए है, इसकी ये कैरेक्टर है, इसका ए फॉर एग्जांपल ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, तो आप ये कैरेक्टर आपने ये दो कैरेक्टर्स डिफाइन किए। अब आप किसी बंदे के भी पास जाते हो तो वो आपको बोलेगा भाई इसमें ये वाला एलिमेंट आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। दूसरे के पास जाओगे वो बोलेगा यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, राइट। तो ये इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड होना, राइट। तो हम अब देखेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। ये जे है, जो कलेक्शन है जितने भी मंथ्स है एक साल में, जितने भी मंथ्स है उन सारों का जब हम कलेक्शन बनाएंगे, और वो मंथ्स कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, जे से। आपको पता है जो मंथ्स है इन ए ईयर वो है कौन है, जनवरी, तो वो तो जे से स्टार्ट होता है। फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। अब आप जाओगे, अब आप किसी बंदे को बोलोगे भाई मुझे एक सेट लेना है, लेकिन उस सेट में हमें खाली मुझे वो वाले मंथ्स लेने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं कहाँ से, पहला लेटर जिनका जनवरी, ये जे है। तो आप कोई भी आप किसके पास जाओगे वो आपको बोलेगा भाई इसमें जनवरी आएगा, इसमें जून आएगा और इसमें जुलाई आएगा, राइट। आपको बोलेगा इसमें जनवरी आएगा, इसमें जून आएगा, इसमें जुलाई आएगा। आप किसी के पास भी जाओगे वो आपको बोलेगा भाई इसमें ये 3 मंथ्स आएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, तो ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप है। तो इस वाले वेल डिफाइंड ग्रुप को हम बोलेंगे ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास एक सेट है, राइट। ऐसे ऑप्शन। अब दूसरा देखिए, तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, जो पहले मतलब जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, उनकी कलेक्शन। आपके दिमाग में आता होगा कि ये भी सेट है, लेकिन ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये टैलेंट है, इस टैलेंट का क्राइटेरिया कोई कुछ ले सकता है, कोई कुछ और ले सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे, फॉर एग्जांपल हम भी बोलते हैं कभी जब आता है बुक्स में कोई लिस्ट के ये टॉप 10 राइटर्स है, फिर कोई बंदा बोलता है नहीं मेरे हिसाब से ये जो है ये 9 पे नहीं होना चाहिए, ये इस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से 9 पे 10th वाला होना चाहिए और 10th वाला 9 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे वैरी कर सकता है। या कोई बोलेगा नहीं जो 11th में है मुझे लगता है ये 11th वाला ये 7th रैंक पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हर किसी का जो अपना अपना डिसीजन है। यहाँ पे ये कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, तो ये हमारे पास एक सेट नहीं बनता है। ये आप दिमाग में रखिएगा। सिमिलरली थर्ड भी आपके पास देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जो अगर हम टीम बनाएंगे 11 बेस्ट प्लेयर्स लेंगे दुनिया के क्रिकेट प्लेयर्स, तो क्या ये एक वेल डिफाइंड से क्या एक सेट बनाता है? ये भी एक सेट नहीं बनाता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कोई अपने हिसाब से बोलेगा मेरे को, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली आ जाए वहाँ पे, राइट। या कोई और शाहिद आफरीदी भी इसमें आ जाए। कोई बोलेगा नहीं विराट कोहली तो नहीं होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं शाहिद आफरीदी नहीं आना चाहिए, राइट। ये अपने हिसाब से ये तो वैरी कर लेगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक सेट नहीं बनता है, राइट। फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूर क्लास। जितने भी लड़के हैं आपकी क्लास में उनका एक कलेक्शन, ये तो एक सेट बनाता है। आप मतलब आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 5 लड़के हैं, तो उसमें तो वो तो हर कोई बोलेगा ना हाँ ये उसी क्लास के लड़के हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये तो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, राइट। तो ये हमारे पास एक सेट बनाएगा।
इसी तरह से एक और ऑप्शन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे पास 100 से कम है, वो तो इसमें हमारे पास आएगा 1 2 3 सो ऑन अप टू 99, नॉट 100, क्योंकि लेस देन 100। तो 99 तक हमारे पास आएंगे। आप किसी के पास भी जाओगे वो आपको बोलेगा हाँ भाई ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 99 तक ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि हमारे पास 100 से कम है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, तो ये भी हमारे पास ये वेल डिफाइंड ग्रुप है, तो ये भी हमारे पास एक सेट बनेगा, राइट। उसके बाद एक और ऑप्शन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। एक राइटर है जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद, उसकी नॉवेल्स का अगर हम कलेक्शन कर लेंगे तो ये भी तो एक वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? उसने कुछ नॉवेल्स लिखी है, अब हम उन सारे नॉवेल्स को क्या करते हैं, उनको हम एक ग्रुप बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसने नॉवल ए अल्फा लिखी है, बीटा लिखी है, गामा लिखी है। अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैं उसको ऐसी साइंस यूज करूँगा। उसने अल्फा नॉवल लिखी है, बीटा नॉवल लिखी है, गामा नॉवल लिखी है, तो अगर आपको पता है कि ये उसी ने लिखी है तो ये तो इस ग्रुप में आएगा ही आएगा, तो ये हमारे पास एक सेट बनाएगा। इसी तरह से आप देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन। इसमें आपको पता है एक तो आएगा 2 4 6 8 सो ऑन, राइट। आप किसी के पास भी जाओगे, आप बोलोगे भाई कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मुझे बताइएगा, वो बोलेगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है वो वेल डिफाइंड है। तो इस वाले को भी हम बोलेंगे ये हमारे पास एक सेट बनाता है। इसी तरह से आप आगे चलिए, तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मैंने आपको बोला ये मैंने टेक्स्ट से लिया है, तो ये वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में फॉर एग्जांपल आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। अगर हम उन 10 क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, उनको हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे। सिंस वो 10 क्वेश्चन जो है वो एक चैप्टर के तो है, तो वो तो एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, उस वेल डिफाइंड ग्रुप को भी हम बोलेंगे ये क्या है, ये हमारे पास सेट है, तो ये भी हमारे पास सेट बनेगा, राइट। इसी तरह से एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम कलेक्शन लेंगे जितने भी डेंजरस एनिमल्स है दुनिया में उसका कलेक्शन, ये भी तो हर किसी के इंसान के हर कोई इंसान इसको अलग अलग से डिस्क्राइब कर लेगा, राइट। किसी के लिए टाइगर ज़्यादा डेंजरस है फॉर एग्जांपल, किसी के लिए लायन ज़्यादा डेंजरस है, किसी के लिए लेपर्ड ज़्यादा डेंजरस है, तो ये भी यहाँ पे भी कोई वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं लिया गया है, तो इसलिए ये भी हमारे पास सेट नहीं बनेगा, राइट। तो आप इन चीज़ों को देखिएगा। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए सेट, इसमें से कौन है जो सेट नहीं रिप्रेजेंट करता, राइट। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन आपको रखा गया है ये, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, राइट। दूसरा आपको रखा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तीसरा आपको रखा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। एंड फोर्थ वन आपको रखा गया लेट्स से ये वाला, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपको पता है ये तो वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है, ये तो वेल डिफाइंड है, क्लास वाला ये भी सेट है, एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है। लेकिन जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ये तो वेल डिफाइंड नहीं है, ये तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग है, तो ये हमारे पास एक सेट नहीं बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जब आपको पढ़ाया था सेट, तो उसे मैंने आपको बोला था कि जो आप एलिमेंट्स ऑफ ए सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि जो एक सेट ए है और उसके जो एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल A15 है, तो उसमें से ए इसमें है, ये स्मॉल वाला ए कैपिटल वाले ए में है, कैपिटल वाले सेट में है, तो हम इसको लिखते हैं A बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 1 को भी लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। सिंस B ए में नहीं है तो हम इसको लिखते हैं B डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट। तो इसी पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हाँ यहाँ पे हमको एक सेट दिया गया है इन रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 6। हमें बोलना है इसमें अप्रोप्रिएट सिंबल डालनी है, कौन, ये बिलोंग है और ये डज नॉट बिलोंग है, राइट। दिस इज बिलोंग एंड दिस इज डज नॉट बिलोंग, ये हमें इसमें सिम्बल्स डालने हैं। अब आप देखिए क्या हमें क्या 5 इस सेट में है, हाँ वो है, तो हम इसमें बिलोंग वाली साइन डालेंगे। क्या 8 इस सेट में है, वो तो इसमें नहीं है, तो हम इसमें बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। क्या 0 इसमें है, तो ये भी नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। क्या 4 इसमें है, तो ये भी इसमें है, तो हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या 2 इसमें है, ये भी है, तो इसको भी हम बोलेंगे ये बिलोंग्स टू। क्या 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जा सकता है मैं आपको वही बोलूँगा। अब देखिए
अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऐसे ही एक सेट दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। इनमें से कौन ऑप्शन रॉन्ग है? फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन होगा 5 बिलोंग्स टू ए, दूसरा होगा 8 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ वन होगा 4 बिलोंग्स टू ए, एंड थर्ड वन होगा 4 बिलोंग्स टू, एंड फोर्थ वन होगा 2 बिलोंग्स टू ए। आपको पता है 5 ए में है तो ये तो ठीक है, 4 ए में है ये भी तो ठीक है, 2 ए में है ये भी तो ठीक है, लेकिन 8 ए में नहीं है, तो ये वाला क्या बनेगा हमारे पास? ये वाला हमारे पास गलत बनेगा। ठीक है, ये साइन आपके पास पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। ये रिप्रेजेंट करती है बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब क्या ये इसमें है। यहाँ से हम लिखते हैं एलिमेंट और यहाँ से लिखते हैं हम सेट। क्या ये वाला एलिमेंट इस सेट में है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ये पता नहीं होगी तो फिर जब आप अब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचोगे, वहाँ पे आप जब आपको ये नहीं पता होगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आप बोलोगे शायद ये रिप्रेजेंट करता है ऐड, राइट। अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर वहाँ पे कुछ अलग अलग भी आता है तो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि अगर वहाँ पे कम से कम लेवल का भी क्वेश्चन आए वो भी आपको ठीक हो जाए, क्योंकि उन क्वेश्चन का फिर बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब आप देखिए, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। एक क्वेश्चन हमारे पास एक है और है कि इसको आप किस में लिखिए? रोस्टर फॉर्म में, राइट। ये हमको वहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए और इनको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, राइट। देखिए आप पहला हमको बोलता है एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर, कि एक्स हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए, और एक्स क्या है? एक्स हमारे पास ग्रेटर देन -3 होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए। ये हमारे पास -3, ये हमारे पास 7, हमारे पास इंटीजर होना चाहिए और -3 से ज़्यादा। -3 से ज़्यादा मीन्स अब हम यहाँ की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें आएगा -2, यहाँ पे हमें आएगा -1, फिर यहाँ पे बीच में 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगा ऑप्शन? हमें जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे हमको यहाँ से लेकर ये वाले ऑप्शंस। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है कि जो x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन -3। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है। अगर ग्रेटर और इक्वल टू होता तो फिर इसमें -3 भी होता आंसर में, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे x लेस देन -7, यहाँ पे x लेस और इक्वल टू नहीं है। अगर लेस और इक्वल है तो फिर इसमें ये वाला 7 जो है, ये वाला 7 भी इसमें फिर आता। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। मैं उसका कलर पहले चेंज कर दूँ। ये आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। कुछ ऊपर क्वेश्चन होगा, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट बिल्डर फॉर्म। जो एक गिवन सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म इनमें से कौन रिप्रेजेंट करेगा? फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन होगा 1 2 3 सो ऑन, राइट। दूसरा इसी तरह से होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और यहाँ पे ये होगा -3 नहीं, अब -2 -1 सो ऑन अप टू अप टू +6। तो ऐसे, और डी वाला फॉर एग्जांपल होगा नन ऑफ द एबो, एन ऑफ डी। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको कंडीशन ये वाली चेक करनी है ज़रूरी, राइट। यहाँ पे लेस आर इक्वल टू है या यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन -3 मीन्स -3 नहीं, अब -3 से ज़्यादा। -3 से ज़्यादा मतलब अब हमको जब -3 से ज़्यादा हमने लिया है तो -3 से ज़्यादा जब आएगा तो उसमें ये तो नहीं आएगा ना -3, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा -3 से ज़्यादा हमको -2 भी आता है, लेकिन -2 यहाँ पे तो है नहीं, तो ये वाला भी कैंसिल। अब हम इसमें चेक कर लेंगे, -2 भी आता है, -1 भी आता है, फिर मैंने कंटिन्यू किया इसको, मतलब फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और फाइनली ये पहुंचेगा 6 तक। तो आपको ये वाला ऑप्शन इसमें टिक मारना है, राइट। यहाँ पे ये वाला कंडीशन फिर से मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे x होता है ऐसे ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस आर इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स आते हैं -3 -2 सो ऑन अप टू 7। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे 7 भी नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आप देखिए एक और क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ना सॉरी 6 से कम है तो 6 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट बिल्डर, करेक्ट रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऑप्शन ए होगा, ए वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा। फॉर एग्जांपल ए वाला ऑप्शन होगा
1 2 3 4 5 6, राइट। बी वाला ऑप्शन होगा 1 2 3 4। सी वाला ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5 एंड डी आपको बताइए नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या देखना है, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम मतलब अगर आप वहाँ पे जल्दी में क्या कर लोगे, आप देख लोगे 1 2 3 4, यहाँ ये तो दे दो, लेकिन इसमें लास्ट में 6 है, 6 ये वाला नहीं आएगा। तो हमें बोला गया है 6 से कम, मतलब 6 इसमें नहीं आएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाला ये है, राइट। यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान देना है। इन द सिमिलर मैनर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक और क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। एक्स हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 8, और इसके डिजिट्स का जब हम सम निकालते हैं वो हमारे पास 8 आता है। तो अब आपको पता है 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट्स होंगे। इसमें आपको पता है 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8 ऐसी ही आएंगी, राइट। तो पहले आपको पता है 1 के साथ हम क्या डालेंगे ताकि हमारे पास सम आएगा 8, तो 1 के साथ हम डालेंगे 7। 1 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी जिससे हमारे पास सम कितना आएगा 8, राइट। सिमिलरली 2 के साथ हम डालेंगे 6, ये भी आएगा 8। 3 के साथ डालेंगे हम 5, ये भी आएगा 8। 4 के साथ डालेंगे एक और 4, ये भी आएगा 8। 5 के साथ डालेंगे 3, ये भी आएगा 8। और 6 के साथ डालेंगे 2, ये भी आएगा 8। 7 के साथ डालेंगे 1, ये भी आएगा 8। 8 के साथ डालेंगे 0, ये भी आएगा 8, राइट। तो ये आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर ऐसे होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे, अगर विच आर द फॉलोइंग इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ऐसे कंडीशन होगी, नीचे दिया होगा ये, विच ऊपर लिखा होगा विच आर द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कंडीशन होगी सी इज अ सेट ऑफ एक्स ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। और फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन होगा वहाँ पे 1 7, बी ऑप्शन होगा 8 0, सी ऑप्शन होगा 6 2, डी ऑप्शन होगा 0 8 0 8। यहाँ पे अगर आप बोलोगे ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसका सम करते ये भी 8 आता है, ये भी 8 आता है, ये भी 8 आता है, ये भी 8 आता है। तो यहाँ पे लेकिन आपको याद रखना है जो ये है ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है ऑन द लेफ्ट साइड है। जब 0 ऑन द लेफ्ट साइड आता है तो इसको हम एज डिजिट नहीं लेते। जब 0 एज ऑन राइट साइड आता है तो तभी हम इसको एज डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो ये वाला है, राइट। तो आप इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। बाकी क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन हम कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। चलो थैंक यू।